बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव विशालपुर में एक भव्य राजमहल हुआ करता था। यह महल अब खंडहर में बदल चुका था और इसे भूला बिसरा महल कहा जाता था। लोगों का मानना था कि इस महल में एक रहस्यमयी डायन का वास है, जिसे सदियों पहले वहां बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि वह डायन इतनी खतरनाक थी कि उसने कई राजपरिवारों को तबाह कर दिया था। महल की दीवारें टूटी फूटी थी और उसकी छत से झांकता आसमान एक भयानक दृश्य प्रस्तुत करता था। महल की ओर कोई भी नहीं जाता था, खासकर रात के समय। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जिसने भी इस महल के अंदर जाने की कोशिश की वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव में अजय नाम का एक युवक रहता था। अजय में एक अलग ही प्रकार की जिज्ञासा थी। वह बचपन से ही रहस्यमय कहानियों का दीवाना था। जब उसने महल में बंद डायन की कहानी सुनी तो उसका मन वहां जाने के लिए मचलने लगा। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसे रोका, लेकिन अजय ने मन बना लिया कि वह इस राजमहल के रहस्य को जानकर ही रहेगा। उस रात अजय ने अकेले ही महल में जाने का फैसला किया। वह अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लेकर महल की ओर चल पड़ा। रात का समय था और आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। अजय ने जैसे ही महल के मुख्य दरवाजे पर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा जर्जर था और हल्के से धक्का देने पर ही खुल गया। अजय ने टॉर्च की रोशनी में महल के अंदर कदम रखा और उसे वहां की घनी खामोशी ने घेर लिया। महल के अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। फर्श पर बिखरे हुए टूटे फूटे सामान से अंदाजा लग रहा था कि यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना घटी थी। जैसे ही अजय महल के अंदर बढ़ने लगा, उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें मानो किसी अज्ञात शक्ति से आ रही थीं। उसका दिल डर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। अजय महल के गलियारों में घूमते हुए एक कमरे के पास पहुंचा, जिसका दरवाजा बंद था। दरवाजे पर पुरानी जंजीरें लटकी हुई थीं और उस पर अजीब सा तिलक बना हुआ था। गांव वालों ने बताया था कि इसी कमरे में उस डायन को कैद किया गया था। अजय ने साहस करके उस दरवाजे की जंजीरों को हटाया और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अजय ने अपने मोबाइल का सहारा लिया और कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तांत्रिक रेखा खींची हुई थी और उसके चारों ओर राख के निशान बने हुए थे। अजय ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि वहां कोई और भी मौजूद है। कमरे के कोने में एक काली परछाई नजर आई। ये वही डायन थी जिसे सदियों पहले यहाँ कैद किया गया था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। डायन ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और बोली, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? अजय ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे रहस्य को जानने आया हूँ। डायन ने एक भयानक हंसी में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जो भी इस महल में आता है वह यहाँ से वापस नहीं जा पाता। अजय ने डायन से उसकी कहानी के बारे में पूछा। डायन ने उसे बताया कि वह एक समय पर एक सुंदर और निर्दोष युवती थी, लेकिन उसे प्रेम में धोखा मिला और उसकी आत्मा में बदला लेने की आग भर गई। उसने तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया और एक खतरनाक डायन बन गई। वह राजमहल के राजकुमार से प्रेम करती थी, लेकिन जब उसने राजकुमार को किसी और से विवाह करते देखा तो उसके दिल में बदले की भावना जन्मी। उसने अपने तंत्र मंत्र से महल के राज परिवार को तबाह कर दिया। महल के राजपुरोहितों ने उसे एक तांत्रिक अनुष्ठान द्वारा इस कमरे में कैद कर दिया था। डायन ने अजय से कहा, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें यहां से बाहर जाने दूंगी। अजय को यह सुनकर एक उम्मीद जगी। उसने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? डायन ने बताया कि उसे अपनी कैद से मुक्त होने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है, जिसमें निर्दोष रक्त की आवश्यकता होती है। अजय को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा कि क्या वह किसी निर्दोष की जान लेकर इस डायन को मुक्त कर सकता है। अजय के मन में द्वंद्व था। वह जानता था कि इस डायन को मुक्त करना उसके और गांव के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या इस डायन के लिए कोई और उपाय नहीं हो सकता? अजय ने कहा, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे तुम मुक्ति पा सको? डायन ने उसकी बात सुनी और कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने कहा,
मेरा उद्धार केवल तभी संभव है जब कोई सच्चे दिल से मेरे लिए प्रार्थना करे और मेरी आत्मा को शांति देने की कामना करे। अजय का दिल इस जवाब से पिघल गया। उसने निर्णय लिया कि वह डायन के लिए प्रार्थना करेगा और उसकी मुक्ति के लिए कामना करेगा। अजय ने अपने मन की सच्ची भावनाओं से प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे ही उसने प्रार्थना की, कमरे में एक रोशनी फैल गई। डायन का चेहरा बदलने लगा। उसकी खौफनाक परछाई धीरे धीरे शांत होती गई और उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। अजय की सच्ची प्रार्थना ने डायन की आत्मा को शांति दिला दी। उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई और कमरे में अजय अकेला रह गया। अजय ने महसूस किया कि उसकी दया और सच्चाई ने डायन को मुक्ति दी है। अजय ने महल से बाहर निकल गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने अजय की बहादुरी की सराहना की और उसे एक नया दृष्टिकोण मिला कि प्रेम और दया से किसी भी भूत या ताकत को पराजित किया जा सकता है। डायन को मुक्ति देने के बाद अजय के मन में एक नई शांति आ गई। महल से लौटने के बाद उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। गांव वाले उसे एक नायक की तरह देखने लगे और उसके साहस की सराहना करने लगे। अजय ने महल में जो अनुभव किया था, उससे उसकी सोच और भी गहरी हो गई। लेकिन अजय के मन में एक सवाल अब भी था। उस डायन की कहानी का सच क्या था? क्या वह सचमुच एक निर्दोष युवती थी जिसे परिस्थितियों ने डायन बना दिया था, या फिर उसकी तांत्रिक शक्तियों का लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बना था? कुछ महीने बीत गए। गांव का जीवन वापस अपनी सामान्य गति में लौट आया था, लेकिन महल के बारे में कहानियां अभी भी गांव में चर्चा का विषय बनी रहीं। लोगों ने महसूस किया कि अब महल में कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं, लेकिन कुछ वृद्ध गांव वाले कहते थे कि महल में अभी भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। एक दिन अजय के पास एक अजनबी आया। वह अजनबी एक बूढ़ा साधु था, जिसने अजय से कहा, तुम्हारा महल में जाना संयोग नहीं था। अजय ने चौंक कर साधु की ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं? साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कहानी पता है। मैंने उसी डायन के बारे में सुना था, लेकिन अब भी कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं जानते। अजय ने साधु से पूछा, महल में अब और क्या रहस्य छुपा हुआ है? साधु ने गंभीरता से कहा, उस डायन के कैद होने के बाद भी महल में एक तांत्रिक ऊर्जा बनी हुई है। तुम्हारी दया ने उस आत्मा को शांति दी, लेकिन महल की दीवारों में बसी वो ऊर्जा अब भी जागृत है। अजय को यह सुनकर हैरानी हुई। साधु ने कहा, अगर तुम सच में इस महल को पूरी तरह से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान केवल वह कर सकता है जिसका दिल पवित्र और इरादे नेक हो। अजय ने साधु की बात मान ली और अगले पूर्णिमा की रात को महल में जाकर अनुष्ठान करने का निश्चय किया। अगले कुछ दिनों तक अजय ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसे विशेष मंत्र और अनुष्ठान की विधि सिखाई गई। अजय को समझ आ गया कि यह साधारण अनुष्ठान नहीं था, इसमें उसका मन और आत्मा का सच्चा बलिदान शामिल था। पूर्णिमा की रात को अजय ने गांव वालों को यह बताकर विदा ली कि वह एक विशेष कार्य करने जा रहा है। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अजय के साहस पर विश्वास किया। अजय ने महल के भीतर पहुंचकर अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और तांत्रिक रेखाओं को एकत्र किया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, पूरे महल में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। दीवारें हिलने लगीं और ऐसा लगा जैसे पूरा महल जीवित हो उठा हो। अचानक एक जलती हुई परछाई सामने आई। ये वही तांत्रिक ऊर्जा थी जो अब एक आखिरी बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। अजय ने साहस के साथ मंत्र पढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मैं तुम्हें यहां से जाने का रास्ता दिखा रहा हूं। परछाई ने गुस्से से अजय की ओर देखा और फिर धीमे धीमे शांत होने लगी। अजय के सच्चे इरादे और बलिदान के सामने उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अजय का अंतिम मंत्र समाप्त होते ही महल की सभी दीवारों पर एक दिव्य रोशनी फैल गई। उस तांत्रिक ऊर्जा ने धीरे धीरे अपना आकार खोना शुरू किया और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। महल की ऊर्जा अब शांत हो गई थी और एक नई सुबह का संकेत दे रही थी। अजय ने महसूस किया कि उसकी प्रार्थना और साहस ने इस महल को पूरी तरह से शांति प्रदान कर दी थी। अब यह महल केवल एक खंडहर नहीं रहा, बल्कि एक सीख बन गया। प्रेम, दया और साहस की एक अमर कहानी। अजय ने महल से वापस गांव लौटकर सभी को अपने अनुभव के बारे में बताया। गांव वाले अब इस महल को एक पवित्र स्थान मानने लगे। वहां कोई भी बुरी शक्ति नहीं रही और लोग वहां बिना किसी डर के जा सकते थे। अजय ने गांव में एक नया अध्याय शुरू किया,
जहां लोग प्रेम और साहस की कहानियां सुनाते थे। उसके बलिदान और साहस की कहानी पीढ़ियों तक एक मिसाल बनी रही। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे दिल और नेक इरादों से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अजय ने अपने साहस और दया से न केवल एक महल बल्कि गांव को भय से मुक्ति दिलाई। ये कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चे प्रेम और बलिदान के सामने वह हमेशा हार जाती है।